Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the 10th chapter of Class 8 ICSE, that is Simple Interest and Compound Interest, from the book Selena Concise. So, today in this class, we will complete exercise 10A. So, let's get started. First of all, we are going to start with the basics of this chapter, that is Simple Interest and Compound. तो बेसिक में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कस्टमर है, कोई एक कस्टमर है, वो बैंक में गया, ठीक है। बैंक में जाके वो कस्टमर ने बोला कि आप मेरे को लोन दे दो। कस्टमर को क्या चाहिए, लोन चाहिए बैंक से। तो कस्टमर बोलेगा मेरे को कुछ अमाउंट दे दो, फॉर एग्जांपल मेरे को ₹5000 दे दो एज अ लोन। और वो कस्टमर बोलेगा कि मैं आपको वो लोन है जो 5000 का, वो 2 ईयर्स में पे बैक कर दूंगा, ठीक है। ऐसा बोला कस्टमर ने बैंक को। तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा ठीक है, आप 5000 का लोन ले जाओ, 2 ईयर्स के अपने पास रख लो, ठीक है, इतना तो ठीक है। पर बैंक क्या, जो वो कस्टमर को कुछ भी फ्री नहीं देगा। वो बोलेगा कि अगर आपको 5000 रुपीज़ का लोन लेना है, अगर आपको प्रिंसिपल 5000 लेना है, प्रिंसिपल का मतलब है कि जो कस्टमर बैंक से पैसा ले रहा है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। कितने साल के लिए ले रहा है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। अब बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा अभी आपको फ्री नहीं मिलेगा, आपको क्या करना होगा, आपको उस रुपीज़ पे, उस प्रिंसिपल पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। कितनी रेट पे लगेगा, मतलब फॉर एग्जांपल 2% पे लगेगा, कि आपको उस अमाउंट पे ब्याज लगेगी। ब्याज कितने रेट पे, 2% की रेट पे आपको ब्याज लगेगी। और आपको जो भी पैसे बने उसके 2 ईयर्स के बाद, वो आपको एज अ एक्स्ट्रा अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में देने होंगे। तो प्रिंसिपल समझ आ गया। प्रिंसिपल मतलब जो भी पैसे कस्टमर ने बैंक से लिए वो हम प्रिंसिपल बोलते हैं। कस्टमर ने बैंक से कितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसे लिए हैं उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ईयर्स है और बैंक बोलेगा कि आपको फ्री नहीं मिलेगा, आपको उस पर सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। तो रेट कितने परसेंट ब्याज, कितने परसेंट पे उसने ब्याज देनी है, दैट इज़ 2%। और जो मनी भी आफ्टर 2 ईयर्स आएगी उसे हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका हम फार्मूला लर्न कर लेते हैं पहले। फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और एक होता है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, देखो कि फॉर एग्जांपल उसने 5000 रुपीज़ का वो लिया बैंक से, और अब उस पर 2 ईयर्स के बाद उस पर एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ लग गए। फॉर एग्जांपल उस पर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गए 2% रेट के हिसाब से। तो अभी क्या करना है, उसने जब वो रिटर्न करेगा बैंक को बैक, 2000 तो लिया था फर्स्टली, अब जो 2 ईयर्स के बाद वो बैंक को बैक करेगा, पे बैक करेगा, तो वो एज अ अमाउंट पे करेगा। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रिंसिपल पे जितनी भी SI ऐड होनी थी ऐड होके अब जो वो अमाउंट आएगी वो पैसे अब वो बैंक को वापस कर देगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अमाउंट। SI का फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड हम फार्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट का, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस SI। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ₹750 इन 3 ईयर्स। कोई भी मान लो कस्टमर है, वो बैंक से ₹750 लेके आया, कितने ईयर्स के लिए, टाइम पीरियड हमें गिवन है, टाइम पीरियड है 3 ईयर्स 4 मंथ। 3 ईयर 4 मंथ्स के लिए वो रुपीज़ लेके आया एट 10% पर एनम। 10% पर एनम मतलब हमें रेट गिवन है, रेट गिवन है 10% पर एनम। PA मीन्स पर एनम। पहले मैं क्या करूँ, पर एनम गिवन है ना, पर ईयर, एनम मतलब ईयर, पर एनम गिवन है तो मतलब मैं क्या करूँ, टाइम पीरियड को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 ईयर्स तो ऑलरेडी गिवन है, इसको ऐसा रख लो 3। 4 मंथ, आपको पता है एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो अगर हमने 4 मंथ में निकालना कितने ईयर्स होंगे, तो 4 मंथ में 4/12 ईयर्स होंगे। अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली डिवाइड बाय 12 कर दो, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 12 कर दो, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 3 1/3 ईयर्स। मतलब उसने जो वो मनी है वो 3 1/3 ईयर्स के लिए रखी है अपने पास। इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, क्या आ जाएगा, 3 3 9 + 1 10, तो आ जाएगा 10/3 ईयर्स। तो उसने 10/3 ईयर्स के लिए मनी को 750 रुपीज़ को अपने पास रखा है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P × R × T ओवर 100, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड, प्रिंसिपल वैल्यू इज 750 माइनस रेट इज 10 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड वी हैव फाउंड 10/3 ओवर 100 एज सच। So 0 cut with 0, 0 cut with 0. Here you will get the simple interest as ₹250. तो ₹250 आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। सो अमाउंट इज SI + P।
सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट विल बी ऐसे हमने फाइंड आउट कर ली 250 रुपीज़ प्लस प्रिंसिपल कितना है 750 रुपीज़। इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹1000। तो 1000 रुपीज़ उसने आफ्टर 10/3 ईयर्स उसने पे बैक किया होगा। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹5000। 5000 का उसने पैसा लिया एट 8% पर ईयर और रेट हमें गिवन है 8% पर एनम, लिख सकते हो PA। ठीक है। फ्रॉम 23 दिसंबर 2011 टू 29 जुलाई 2012 हमें टाइम पीरियड गिवन है यहाँ पे 23 दिसंबर 2011 टिल हमें कितना गिवन है 29 जुलाई 2012। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, क्या आ जाएगा, हमें गिवन है दिसंबर से लेके जुलाई तक, तो दिसंबर ऐड हो जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है। तो इसमें कितने डेज है वो पुट कर लो। 23 दिसंबर से स्टार्ट है, 23 दिसंबर से अगर स्टार्ट है तो 30 दिसंबर तक कितने डेज बन जाएंगे 8, जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 29 डेज, मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज, जून के 30 डेज और जुलाई के 29 डेज, क्योंकि 29 जुलाई तक ये सिर्फ। इसको ऐड कर दो तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 219 डेज। मतलब उसने 219 डेज के लिए वो मनी अपने पास रखी होगी। अब हम डेज को कन्वर्ट कर देंगे ईयर्स में। अगर हमें डेज को कन्वर्ट करना होता है ईयर्स में तो आप क्या करो, जो भी आपको वैल्यू गिवन है ना उस वैल्यू को 365 से डिवाइड कर दिया करो, वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 219/365 ईयर्स। ठीक है। तो अभी हमें टाइम पीरियड गिवन है, रेट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो। SI वी हैव टू फाइंड इज इक्वल्स टू P कितना है 5000 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास, रेट हमें गिवन है 8% मल्टीप्लाई टाइम वी हैव फाउंड 219/365 डेज ओवर 100। ठीक है। 0 0 कट विद 0 0। व्हेन यू सॉल्व दिस हेयर यू विल गेट द SI एज ₹240। तो 240 रुपीज़ आ जाएगा SI। अभी हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो अमाउंट इज SI प्लस P। अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, SI प्लस प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 5000। तो अमाउंट विल बी ₹5240। मतलब उसको एट द लास्ट इतने ईयर्स के बाद उसने 5240 रुपीज़ पे बैक करने हैं। ठीक है। सिमिलरली वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 2600 इन टाइम इज गिवन 2 ईयर्स 3 मंथ। तो 2 ईयर 3 मंथ गिवन है ना, और हमें क्या गिवन है नेक्स्ट एट 1% पर मंथ और रेट हमें गिवन है 1% पर मंथ। अभी हमें यहाँ पे पर एनम या पर ईयर नहीं गिवन है, पर मंथ गिवन है। मतलब क्या करो, इस टाइम पीरियड को कन्वर्ट कर दो मंथ में। ठीक है। तो हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ ना, तो 2 ईयर्स में कितने होंगे 2 × 12 + 3 एज सच कितना आ जाएगा 24 + 3, तो हमारे पास आ जाएगा 27 मंथ्स। तो मतलब उसने जो 2600 रुपीज़ है वो 27 मंथ्स के लिए अपने पास रखे हैं और रेट कितना है 1% पर मंथ। ठीक है। तो SI फाइंड आउट कर लो। SI विल बी फॉर्मूला PRT/100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। SI इज इक्वल्स टू P कितना है 2600 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T over 100. So 0 0 cut with 0 0. When you solve it, you will get the answer as SI ₹702. तो SI की वैल्यू आ गई ₹702. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड अमाउंट। सो अमाउंट इज SI प्लस P, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट विल बी SI हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया 702 प्लस प्रिंसिपल हमें गिवन है 2600। सो अमाउंट विल बी ₹3302 रुपीज़। Next we are having fourth question. In fourth question principal is given to us ₹4000 in 1/3 years और हमें टाइम पीरियड गिवन है 1/3 years एट 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। इसका क्या मतलब होता है 2 पैसे पर रुपी पर मंथ, कि हमें ये जो रेट है वो पर मंथ के लिए गिवन है, मतलब हमें जो टाइम पीरियड है उसको मंथ में कन्वर्ट करना है। तो कितना आ जाएगा 3 1 3 + 1 4 4/3 ईयर्स हमें गिवन है और हमें ईयर्स को कन्वर्ट करना है मंथ में। कैसे करोगे, बस मल्टीप्लाई 12 कर दो। तो मल्टीप्लाई 12 करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4/3 12 मंथ। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 4 12 इज इक्वल्स टू 16 मंथ। तो हमने जो टाइम पीरियड अब निकाल लिया 16 मंथ और हमें रेट यहाँ पे गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। पैसे पर रुपी का मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है। मतलब रेट हमें गिवन है 2% पर मंथ।
पर मंथ के लिए हमें गिवन है, हमें एस आई फाइंड आउट करनी है। तो एस आई कैसे करोगे, एस आई का फॉर्मूला है PRT मल्टीप्लाई 100। सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी, अब आप इसमें पुट करोगे, जो भी एस आई की वैल्यू आएगी उससे अमाउंट फाइंड आउट कर लेना। अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, इसमें अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। जो भी आंसर आया वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है, वहाँ पर मैं चेक कर दूंगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड क्वेश्चन। रोहित बोरोड ₹24,000 एट 7.5 पर ईयर। रोहित ने प्रिंसिपल लिया, मतलब कितने पैसे लिए, उसने 24,000 रुपीज़ लिए। जो भी पैसे हमने बोरो किए होते हैं उसको प्रिंसिपल मानते हैं, और जो भी हमने आफ्टर सम ईयर्स उसको पे बैक करने हैं उसको हम अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। एट 7.5%, परसेंट मतलब हम यहाँ पे रेट गिवन है 7.5% पर ईयर, पर एनम, ठीक है। हाउ मच मनी विल ही पे एट द एंड, वो एट द एंड कितनी अमाउंट पे करे ऑफ द 4th ईयर्स। 4th ईयर मतलब टाइम पीरियड हमें गिवन है 4 ईयर्स का, टू क्लियर हिज डेबिट, कि वो अपना सारा जो पैसा उसको क्लियर कर दे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी। हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल तुम्हारे पास ऑलरेडी है, फाइन। हमें पहले फाइंड आउट करना होगा एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वो कितनी ब्याज पे करेगा, एस आई इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना 24,000 मल्टीप्लाई आर 7.5 मतलब 75/10। 7.5 मीन्स 75/10। टाइम पीरियड is given to us 4 years over 100. So 0 0 cut with 0 0. This 0 cut with 0. After solving what you will get the simple interest as ₹7200. मतलब उसने simple interest 7200 पे करना है, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई हमने फाइंड आउट कर लिया 7200 प्लस प्रिंसिपल कितना है 24,000, इसको ऐड कर दो। ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा ₹31,200। तो उसने टोटल अमाउंट 31,200 पे बैक करनी है जो उसने 24,000 लिए थे, ठीक है। Next we are having third question. The interest on certain sum of money is ₹1,480 रुपीज़। मतलब कोई पर्सन है, वो कोई पैसे लेके आया और वो पैसे पे करने के लिए उसको सिंपल इंटरेस्ट लग गया 1,480 का। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1,480 रुपीज़। और लेट कर लो कि वो लेके आया होगा ₹X, क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं कि वो कितने पैसे लेके आया था। तो लेट कर लो कि ₹X रुपीज़ लेके आया इन 2 ईयर्स, और टाइम पीरियड कितना हमें गिवन है यहाँ पे 2 ईयर्स एंड एट 10% पर ईयर। और हमें यहाँ पे रेट गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू 10% पर ईयर। पर ईयर मतलब पर एनम। फाइंड द सम ऑफ मनी, हमें फाइंड आउट करना है वो कितने पैसे लेके आया होगा, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें एस आई गिवन है ना, तो एस आई का फॉर्मूला पुट कर लो। एस आई इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एस आई की वैल्यू कितनी है 1,480 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज X मल्टीप्लाई R इज 10 मल्टीप्लाई टाइम इज 2 ईयर्स ओवर 100, ठीक है। 0 कट विद 0, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट X वैल्यू एज ₹7,400। मतलब वो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो 7,400 रुपीज़ लेके आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन। On what principle? What principle means principle we have to find. Will the simple interest be rupees this? जो simple interest है वो रुपीज़ कितना हो जाए 7,008 रुपीज़ हो जाए in 6 year 3 months। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है 6 year 3 months, ठीक है। तो पहले क्या करें हम, यहाँ पे रेट हमें गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू 5% पर ईयर। पर ईयर मतलब पर एनम। हमें टाइम पीरियड को ईयर्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो टाइम पीरियड को क्या करें, 6 ईयर्स ऑलरेडी ईयर्स में है, तो हमें यहाँ पे मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करना। तो कितना आ जाएगा 3/12 ईयर्स, ठीक है। इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 61/4 ईयर्स। 61/4 इज नथिंग बट 25/4 ईयर्स। मतलब जो टाइम पीरियड है वो कितना 25/4 ईयर्स। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। तो एस आई का फॉर्मूला हमें पता है, एस आई इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एस आई इज गिवन टू अस 7,008 इज इक्वल्स टू P वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T 25/4 ओवर 100। 5 1 ज़ा 5, 25 ज़ा 100, ये 5 के टेबल में कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा हमारे पास 7,008 इज इक्वल्स टू 5P ओवर 16। 16 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7,008 मल्टीप्लाई 16। 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट प्रिंसिपल एज ₹22,425.60 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ उसने एज अ प्रिंसिपल लिया होगा, ठीक है। Next we are having fifth question. Find the principal. Principal we have to find which will amounts to ₹4,000. Amounts to मतलब हमें यहाँ पे amount already given है ₹4,000
इन 4 ईयर्स, और टाइम पीरियड हमें गिवन है 4 ईयर्स एट 6.25% पर एनम, और हमें रेट गिवन है यहाँ पे 6.25% पर एनम मतलब पर ईयर, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमारे पास दो ही फार्मूलाज होते हैं, तो मैं दोनों यूज़ कर लूँगी, जो भी जैसे भी होगा वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100, क्योंकि प्रिंसिपल मैं इसी फार्मूला से फाइंड आउट कर लूँगी। एस आई हमें गिवन नहीं है, एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना हमारे पास वी हैव टू फाइंड, मल्टीप्लाई आर इज 6.25 मतलब 625/100, ठीक है। इसको लिख लो 625/100 मल्टीप्लाई टी ओवर 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे आपके एस आई की वैल्यू आ जाएगी, एस आई इज इक्वल्स टू P/4। इसको कट कर लेना, कट करने से आ जाएगा एस आई इज इक्वल्स टू P/4। और नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई कितना है P/4 प्लस प्रिंसिपल कितना है वी हैव टू फाइंड, अमाउंट की वैल्यू पुट कर दो, अमाउंट इज इक्वल्स टू 4000। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा P + 4P, 4 इज इन डिवाइड, हेयर इट विल गो इन मल्टीप्लाई, 16,000 इज इक्वल्स टू 5P। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹3,200, ₹3,200 उसने एज अ प्रिंसिपल लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 6th क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट, तो हमें यहाँ पे रेट परसेंट निकालना है, हमें रेट फाइंड आउट करना है, पर एनम विद एन इंटरेस्ट ऑफ ₹126 इन 4 ईयर्स। मतलब जो प्रिंसिपल है 630 रुपीज़ का, जो प्रिंसिपल है 630 रुपीज़ का, वो इंटरेस्ट बना दे 126 रुपीज़, और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है ₹126 एंड टाइम पीरियड हमें गिवन है 4 ईयर्स। भी कितने रेट पे जो 630 रुपीज़ है वो इंटरेस्ट बना दे 126 रुपीज़, और टाइम पीरियड 4 ईयर्स हमें गिवन है, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है। एस आई गिवन तो एस आई का फॉर्मूला यूज़ कर लो, एस आई इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एस आई कितनी वैल्यू है 126 इज इक्वल्स टू P 630 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T over 100. So 0 cut with 0, 10 is in divide, here it will go in multiply. 1260 is equals to 63 multiply 4 multiply R, इन ये दो मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1260 ओवर 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू R। तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5%, तो रेट विल बी 5%। इन सेकेंड पार्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, एट व्हाट रेट परसेंट, सेकेंड में भी हमें रेट परसेंट फाइंड आउट करना है। पर ईयर विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 6 1/4 ईयर, कि जो प्रिंसिपल लेट कर लो कि आप x रुपीज़ का लेके आए हो, वो टाइम पीरियड 6 1/4 ईयर्स में जो अमाउंट है वो डबल हो जाए, मतलब 2x हो जाए। कि प्रिंसिपल लेट करो कि आप x रुपीज़ लेके आए हो, और 6 1/4 ईयर्स में वो जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो डबल हो जाए, 2x हो जाए, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है 25/4 ईयर्स, ठीक है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। तो कैसे रेट फाइंड आउट करोगे, देखो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एस आई वी डोंट नो, P इज x मल्टीप्लाई R वैल्यू इज वी हैव टू फाइंड, मल्टीप्लाई टाइम 25/4 ओवर 100, तो इसमें एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस आई इज इक्वल्स टू x/16R, तो एस आई की वैल्यू आ जाएगी x/16R। और अभी हमें अमाउंट गिवन है, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, अमाउंट की वैल्यू कितनी है 2x इज इक्वल्स टू एस आई वी हैव फाउंड x/16R प्लस p वैल्यू इज x। तो क्या करूँ, ये वाली x को मैं इधर लेके जा रही हूँ, x 2x माइनस x इज इक्वल्स टू x/16R, दोनों को माइनस करने पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू x/16R, x से x कैंसिल हो जाएगा, 16 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू R, तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16%, ठीक है। Next we are having 7th question, in how many years, means in the first part we have to find time period, will 950 produce 399 as a simple interest, कि जो प्रिंसिपल है ₹950 का वो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे दे ₹399 एट रेट परसेंट एट 7%। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय द एस आई फार्मूला, एस आई इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, एस आई की वैल्यू वी आर हैविंग 399 इज इक्वल्स टू P multiply R multiply T over 100. So 0 cut with 0, 10 is divide, here it will go in multiply, 3990 is equal to 95 multiply 7 multiply T, 95 multiply 7, here it is in multiply, here it will go in divide, 3990 over 95 multiply 7 is equals to T. After solving what you will get time period as 6 years. इसको सॉल्व करने के बाद जो टाइम पीरियड है वो 6 years आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम। सेकेंड केस में भी हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, इन विच ₹1200
विल अमाउंट्स टू 1536। जो प्रिंसिपल है ₹1200 का, वो अमाउंट्स हो जाए, मतलब अमाउंट आ जाए उसकी 1536 एट 3.5% पर ईयर, और रेट हमें गिवन है 3.5%। ठीक है, तो क्या करें, एसआई का फॉर्मूला यूज़ कर लें। पहले हमें एक्चुअली गिवन क्या है, हमें एक्चुअली गिवन है यहाँ पे अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अमाउंट कितना है 1536 इज इक्वल्स टू एस आई प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 1200। ठीक है, तो इसको 1200 को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 1536 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू एस आई। तो एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आफ्टर माइनस एस आई विल बी ₹336। तो एस आई की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या करोगे, एस आई का फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लोगे। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। तो एस आई की वैल्यू वी आर हैविंग 336 इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर, दैट इज 35/10, multiply time period we have to find over 100, so 0 cut with 0. After solving what you will get time period as 8 years. तो time period कितना आ जाएगा 8 years. Clear? Next we are having 8th question. The simple interest on certain sum of money is 3/8 of the sum in 6 1/4 years. तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो सिंपल इंटरेस्ट है मनी पे, वो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3/8 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द सम मतलब जितने पैसे हम स्टार्टिंग में लेके आए थे। लेट कर लो प्रिंसिपल है जो वो ₹X है, तो हमारे पास एस आई कितना आ गया, एस आई इज 3/8 ऑफ सम, दैट इज 3/8 रुपीज़, 3/8x। ठीक है, और हमें टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड इज 6 1/4 ईयर्स। 6 1/4 ईयर्स का मतलब होता है 25/4 ईयर्स। 6 4 का 24 प्लस 1 25, 25/4 ईयर्स। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर वैल्यू वी हैव टू फाइंड। ओके, तो हमें क्या गिवन है, एस आई गिवन है ना, एस आई का फॉर्मूला यूज़ कर लो। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एस आई कितनी है 3/8x इज इक्वल्स टू पी एक्स मल्टीप्लाई आर वी हैव टू फाइंड, मल्टीप्लाई टाइम इज गिवन 25/4 ओवर 100। इसको सॉल्व कर लो, 100 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/8x मल्टीप्लाई 100। ये 4 भी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 25 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओवर 25 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई आर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखो। 5 5 21, हेयर इट विल गो ऑन 20, 1 4 4 1 4 4 2 8, हेयर इट विल गो ऑन 2। तो कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू एक्स आर। एक्स भी इधर क्या मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, 6x बाई एक्स इज इक्वल्स टू आर। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 6%। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 9th क्वेश्चन। What sum of money borrowed on 24th May will amounts to rupees this? मतलब कितने पैसे हम 24th May को लेके आए होंगे, जो वो अमाउंट हो जाए, अमाउंट हमें गिवन है ₹10210.20, इतने रुपीज़ हो जाए ऑन 17 अक्टूबर। टाइम पीरियड हमें कितना गिवन है एक्चुअली 24 मई से लेके 24 मई टिल 17 अक्टूबर, हमें गिवन है। इसको सॉल्व कर लो पहले अच्छे से। मई से लेके अक्टूबर तक है, तो कितना आ जाएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। मई में कितने डेज़ हैं, 24 से स्टार्ट किया तो मई के कितने डेज़ हो जाएंगे, मई के हो जाएंगे 7 डेज़। ठीक है, जून के कितने 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 31 एंड अक्टूबर के कितने हैं, इसमें 17 अक्टूबर की बना है। 17 मतलब 17 डेज इसके होंगे, तो इसको ऐड कर दो। ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 146 डेज। तो टोटल मीन्स 146 डेज हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है पहले ईयर्स में। ठीक है, ईयर्स में कितना आ जाएगा 146 ओवर, एक ईयर में 365 डेज होते हैं ना, एक ईयर में कितने डेज होते हैं, एक ईयर में 365 डेज होते हैं। और अगर हमें डेज को कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो डेज को डिवाइड कर दो 365 से, वो हमारे पास आ जाएगा ईयर्स। तो ईयर्स कितने 146/365 ईयर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेट परसेंट गिवन है, आर इज इक्वल्स टू 5% पर एनम। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो हमें सब कुछ गिवन है, पहले क्या करें, एस आई का फॉर्मूला यूज़ कर ले। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। ठीक है, एस आई वी आर नॉट गिवन विद, इज इक्वल्स टू पी कितना हमारे पास, पी हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई आर कितना है 5, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 146 ओवर 365 ओवर 100, 5 1 5, here it will go on 20, 10, 73. So here you will get SI is equals to 73 over 3650
P। तो ऐसा ही हमारे पास इतना आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। और अभी हमें अमाउंट का फार्मूला यूज़ करना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P। तो मतलब सारे क्वेश्चंस में या तो SI वाला फार्मूला यूज़ होगा या अमाउंट वाला, सिर्फ 2 फार्मूलाज हैं, वैसे दोनों ही फार्मूला यूज़ करके देख लिया करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना हमारे पास गिवन 10210.20 इज इक्वल टू SI वी हैव फाउंड 73/3650 P प्लस P। इसको सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 10.20 इज इक्वल्स टू 3650 हो जाएगा एलसीएम 73P प्लस 3650P। इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आंसर आ जाएगा देखो, ये वाली टर्म एज सच यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ 1021.20 इज इक्वल्स टू, इसको प्लस कर दो, प्लस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 3723P। जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे प्रिंसिपल आ जाएगा ₹10010। तो इतनी अमाउंट उसने ली होगी और एट द एंड इतनी उसने पे बैक की होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गिवन विद 10th क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 6% विल बी 5/8 ऑफ इटसेल्फ। कितने टाइम पीरियड में जो प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल ₹X, वो रेट 6% लगने के बाद जो उसकी अमाउंट है, जो उसका इंटरेस्ट है, एट व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इटसेल्फ हो जाए, इटसेल्फ मतलब ₹X हो जाए। मतलब कि कितने टाइम पीरियड में जो फॉर एग्जांपल ₹X है वो 6% रेट लगने के बाद उसकी जो SI है वो 5/8 ऑफ इटसेल्फ हो जाए। ठीक है, तो अभी हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो SI क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू PRT/100। SI कितना गिवन है 5/8x इज इक्वल्स टू P कितना X मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। इसको कट कर दो 350, 50 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 5/8x मल्टीप्लाई 50 और 3 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई t। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 425। हियर यू विल गेट द आंसर 125/12x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई t। x भी मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 125/12x/x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया is equals to t. Here x cut with x, so time period is equals to 125/12 years. 125/12 mean what? 125/12 means अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होगा 10/5/12 years, और 10/5/12 मीन्स 10 ईयर्स और 5/12 ईयर्स। 5/12 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 10 ईयर्स, तो एज सच रख लो। तो इसका कितना आ जाएगा 5/12 ईयर्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ईयर्स को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, मंथ में कन्वर्ट हो गया, 12 कट विद 12, सो यू विल गेट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स 5 मंथ। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 10 ईयर्स 5 मंथ। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग 11th क्वेश्चन, अशोक लेंट आउट ₹7,000 एट 6%। अशोक ने क्या किया 7,000 रुपीज़ दे दिए किसी को 6% रेट पे दे दिए। तो उसने क्या किया, प्रिंसिपल कितना दिया ₹7,000 और रेट कितना उसने दिया 6% एंड 9500 एट 5%। और सेकंड केस में जो उसने प्रिंसिपल दिया 9500 कितने रेट पे दिया 5% रेट पे। फाइंड इज टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। दोनों केस में वो कितनी इंटरेस्ट लेगा और उसको ऐड करना है, हमें टोटल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। और दोनों केस में टाइम पीरियड गिवन है, इसमें भी टाइम पीरियड गिवन है 3 ईयर और इसमें भी गिवन है 3 ईयर्स। ठीक है, हमें दोनों में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी P कितने 7,000 मल्टीप्लाई R इज 6 मल्टीप्लाई टाइम इज 3/100, सो 0 कट विद 0. हेयर यू विल गेट द आंसर सिंपल इंटरेस्ट एज 1260 रुपीज़। तो 1260 रुपीज़ उसने फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट गेन कर लिया। सेकंड केस में कितना आ जाएगा, SI इज इक्वल्स टू PRT/100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, SI इज इक्वल्स टू P कितना 9500 मल्टीप्लाई R कितना 5 मल्टीप्लाई T/100, 0 कट विद 0. सो SI विल बी ₹1425 रुपीज़। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट उसने कितनी गेन की है। तो टोटल इनकम विल बी, जो उसने फर्स्ट केस में इंटरेस्ट लिया 1260 रुपीज़ प्लस जो सेकंड केस में लिया 1425 रुपीज़, तो टोटल इनकम उसको कितनी मिलेगी फ्रॉम द इंटरेस्ट, इट विल बी ₹2685। तो 3 ईयर्स के बाद उसे टोटल SI मिलेगी 2685 रुपीज़। नेक्स्ट वी आर हैविंग 12th क्वेश्चन, राज बोरोज ₹8,000। राज ने क्या किया 8,000 रुपीज़ लेके आया किसी से, मतलब कितने पैसे लेके आया वो 8,000 रुपीज़ लेके आया ना।
आउट ऑफ विच रुपीज़ 4500 एट 5%, उसमें से क्या किया, फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है यहाँ पे फर्स्ट केस, और हेयर वी आर हैविंग सेकेंड केस। उसने क्या किया, जो 8000 में से जो फर्स्ट प्रिंसिपल था 4500 वो कितने पे लेके आया, एट 5% पर एनम। मतलब कि फर्स्ट केस में हमें प्रिंसिपल गिवन है 4500 और हमें यहाँ पे गिवन है रेट 5% एंड द रिमाइंडर एट 6%, और जो भी मनी लेफ्ट रहेगी सेकेंड केस में, मतलब 8000 में से उसने 4500 तो फर्स्ट केस में ही ले लिया, ठीक है, 5% के हिसाब से, पर सेकेंड केस में कितनी मनी ली होगी, उसने 8000 से माइनस कर दो 3500, तो सेकेंड केस में उसने प्रिंसिपल लिया 3500 और कितने रेट के हिसाब से, उसने लिया 6% के, तो रेट हमें यहाँ पे गिवन है 6%। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम, टोटल इंटरेस्ट हमें दोनों केस में फाइंड आउट करना है इन 4 ईयर्स, और टाइम पीरियड हमें दोनों केस में गिवन है 4 ईयर, इसमें भी और इसमें भी हमें टाइम पीरियड गिवन है 4 ईयर्स, ठीक है। तो हमें दोनों केस में क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी PRT ओवर 100, फर्स्ट केस में फाइंड आउट कर लो, तो SI विल बी P4500 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T over 100, so 00 cut with 00, so in first case SI will be rupees 900, तो फर्स्ट केस में उसने SI 900 रुपीज़ पे की है, एंड इन सेकेंड केस SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, SI इज इक्वल टू, सेकेंड केस में जो मनी है प्रिंसिपल है 3500 मल्टीप्लाई रेट इज 6 मल्टीप्लाई टाइम इज 4 over 100, so 00 cut with 00, in second case simple interest is rupees 840 rupees। तो टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया एज अ सिंपल इंटरेस्ट, सो टोटल सिंपल इंटरेस्ट विल बी टोटल SI इज इक्वल्स टू फर्स्ट SI इन फर्स्ट केस प्लस सेकेंड SI इन सेकेंड केस 840, तो कितना आ जाएगा, टोटल SI इज इक्वल्स टू, टोटल उसने SI कितनी पे की, दैट इज रुपीज़ 1740 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 13th क्वेश्चन, सी केयरफुली। मोहन लेंड्स रुपीज़ 4800 टू जॉन फॉर 4 1/2 ईयर्स। मोहन ने क्या किया, जॉन को कुछ रुपीज़ दे दिए, कितने रुपीज़ दिए, उसने दिए 4800, कितने टाइम पीरियड के लिए, 4 1/2 ईयर्स के लिए। 4 1/2 ईयर्स का मतलब क्या होता है, 4 1 4 4 2 8 + 1 9, 9/2 ईयर्स के लिए उसने क्या किया, जॉन को पैसे दे दिए, ठीक है। एंड रुपीज़ 2500 टू श्याम फॉर 6 ईयर्स, और उसने क्या किया, श्याम को भी पैसे दे दिए, कितने पैसे दिए, कितने रुपीज़ दिए, प्रिंसिपल दिया उसने 2500 टू श्याम फॉर 6 ईयर्स, और टाइम पीरियड कितने के लिए दिए, 6 ईयर्स के लिए, एंड रिसीव्स अ टोटल सम ऑफ 2196 एज अ इंटरेस्ट। और क्या किया मोहन ने, दोनों केसेस में जो भी सिंपल इंटरेस्ट उसको बना, दोनों का ऐड करके उसने 2196 एज अ इंटरेस्ट ले लिया, जॉन से भी मोहन से भी, दोनों से मतलब प्लस करके उसको इतना एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो लेट कर लो कि जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, जो जॉन ने SI दिया मोहन को वो X रुपीज़ है, और जो श्याम ने सिंपल इंटरेस्ट दिया मोहन को वो Y रुपीज़ है। मतलब हमें गिवन क्या है कि जो X + Y दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के मोहन को रुपीज़ 2196 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, दोनों केस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं, इट बीइंग सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम ही है, अगर इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रही है, ठीक है, सेम है। हमें फाइंड आउट करना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले हम क्या करें, SI का फॉर्मूला यूज़ कर लें यहाँ पे, फॉर जॉन SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, SI हमने लेट किया X इज इक्वल्स टू P कितना है 4800 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T कितना है 9/2 ओवर 100, सो 00 कट विद 00 1 4 24, ओके, तो कितना आ जाएगा, X इज रुपीज़ 216R। तो फर्स्ट केस में जो SI की वैल्यू है या X की वैल्यू है वो 216R है। अभी हमें फाइंड आउट करना है Y के लिए, सेकेंड केस के लिए, तो SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, SI की वैल्यू कितनी है, Y इज इक्वल्स टू P कितना 2500 मल्टीप्लाई R वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लाई टाइम इज 6 ईयर्स ओवर 100, सो 00 कट विद 00, यहाँ पे Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150R। दोनों सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करके X + Y को प्लस करके उसने इतने पैसे ले लिए, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, फर्स्ट X की वैल्यू कितनी है 216R प्लस Y की वैल्यू कितनी है 150R इज इक्वल्स टू 2196, इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 366R इज इक्वल्स टू 2196, तो यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेट विल बी 6%, मतलब दोनों केस में उसने रेट कितना लगाया 6% का लगाया, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 14th क्वेश्चन,
जॉन लेंट रुपीज़ 2550 टू मोहन। जॉन ने क्या किया, मोहन को कुछ मनी दी। कितने रुपीज़ दिए उसने, 2550 रुपीज़ दिए एट 5% पर एनम, और हमें रेट यहाँ पे गिवन है 5% पर एनम। 7.5% पर एनम पे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। इफ़ मोहन डिस्चार्जेस द डेबिट आफ्टर 8 मंथ, मोहन ने क्या किया, जो अपने सारे पैसे हैं वो 8 मंथ के बाद सारे उसने चुका दिए, वापस कर दिए। 8 मंथ के बाद जो चुकाए ना, इसको टाइम पीरियड कन्वर्ट कर लो ईयर्स में। ईयर्स में कितना आ जाएगा, 8/12 ईयर्स, और 8/12 ईयर्स का मतलब क्या होता है, 2/3 ईयर्स। ठीक है, तो उसने मतलब 2/3 ईयर्स में सारे जो अपने पैसे थे वो वापस कर दिए जॉन को। और उसने क्या किया, जो भी उसने पैसे हैं ना, पहले तो उसने अपना ओल्ड ब्लैक एंड वाइट जो टेलीविज़न है वो इतने रुपीज़ का दिया, और हमें फाइंड आउट करना है कि कितना प्राइस होगा वो उस टेलीविज़न का। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे एस आई इज इक्वल्स टू PRT/100। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है कि एट द एंड जो जॉन ने कितनी अमाउंट दी होगी मोहन को। ठीक है, तो एस आई इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू गिवन है 2550 मल्टीप्लाई आर दैट इज 75/10 मल्टीप्लाई T/100। So 0 cut with 0. After solving this, you will get SI is equals to 127.50 rupees. तो SI कितना आ गया, 127.50। तो अमाउंट विल बी SI प्लस P, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अमाउंट इज इक्वल्स टू SI की वैल्यू पुट कर दो, प्लस प्रिंसिपल वी आर हैविंग 2550। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2677.50। तो एट द एंड मतलब उसने 2677.50 रुपीज़ उसने पे बैक किए होंगे। और हमें गिवन क्या है कि इतनी अमाउंट पे करने के लिए उसने अपना एक तो टेलीविज़न उसको दे दिया। अमाउंट पे करने के लिए उसने क्या किया, एक तो उसने अपना टीवी दे दिया जॉन को, प्लस उसने इतने रुपीज़ एज अ कैश दे दिए, 1422.50 उसने एज अ कैश पे कर दिया। हमें फाइंड आउट करना है कि वो टीवी का प्राइस कितना होगा। तो टोटल अमाउंट उसने कितना देना है, वैसे 2677.50, और टीवी का हमें पता नहीं, प्लस ये वाली चीज़ हमें गिवन है, इतने उसने रुपीज़ क्या है एज अ कैश पे कर दिए। ये प्लस में जाके माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1255। मतलब उसने 1255 रुपीज़ दिए होंगे एज अ टीवी, मतलब टीवी का प्राइस कितना है, 1255 रुपीज़। क्लियर? Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.